Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Welcome to Academy of Knowledge of the Universe. I am your mathematics teacher Rizwan Ali Shishzada. Dear students, हमने क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक लेक्चर सीरीज की थी। आज लेक्चर नंबर 2 है। तो इस लेक्चर में हम डियर स्टूडेंट्स फंक्शंस एंड लिमिट हमारा चैप्टर नंबर 1 बनता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसकी जो थ्योरी की जो लेक्चर थे वो लेक्चर नंबर 1 में हमने दिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना है तो डियर स्टूडेंट्स आप ज़रूर सुने, क्योंकि वहाँ पर मैंने तमाम थ्योरीज पढ़ाई हैं और फंक्शंस के बारे में, और फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस का जो इंट्रोडक्शंस हैं, उनके जो फंक्शंस हम किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और किस किस्म के फंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट, देखिए गिवन दैट, हमें गिवन दिया गया है, हमारे पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये हमारे पास एक फंक्शन है ए, और दूसरा एक फंक्शन दूसरा फंक्शन यही है, सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। ये दो फंक्शन हैं, ये अलग फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये एक अलग फंक्शन है। तो अब हमने फाइंड करना है। टू फाइंड क्या करना है, हमने एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन के लिए अलग से फाइंड करेंगे और इस एफ ऑफ एक्स बी फंक्शन के लिए अलग से फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली एफ ऑफ 0 है, ये एफ ऑफ 0 फंक्शंस 1 ए के लिए भी अलग से फाइंड करेंगे, फंक्शंस बी के लिए भी अलग से फाइंड करेंगे। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 में ये कह रहा है कि ये फाइंड करें एफ इंटू फंक्शन जो है वो एफ इंटू एक्स माइनस 1 के लिए हमने इसको सोल्व करना है और इसको भी सोल्व करना है। देन हमारे पास फोर्थ पार्ट है, फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट। इस फंक्शंस ए और फंक्शंस बी के लिए अलग अलग से हम इसको भी सोल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन हम कैसे करते हैं, देखें सॉल्यूशंस, यानी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं गिवन। हम सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए गिवन फंक्शन एक फंक्शन लेंगे पहले, फंक्शन इज हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहले हम इस फंक्शन को सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहले ए में ए के लिए सोल्व करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, ये ए फंक्शंस लेके इस तमाम के तमाम जो चार चीजें हमसे पूछी गई हैं, हमने इसको फाइंड करना है। टू फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, टू फाइंड एफ ऑफ एक्स। पहले एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, इसके बाद फिर एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट देखें हम क्या करें, एफ ऑफ 2 है, यानी यहाँ पे देखें एफ ऑफ माइनस 2 है, ठीक है। एफ ऑफ माइनस 2 के लिए हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करें, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस x बाय किस से, -2 से रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, f ऑफ -2 चाहिए। इधर -2 कैसे आएगा, जब x को -2 से रिप्लेस करेंगे तो तब यहाँ पे f ऑफ -2 आएगा। तो रिप्लेस x बाय -2 ऑन बोथ साइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या आता है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट f ऑफ x की जगह -2 हमने पुट किया इज इक्वल टू x की जगह -2 किया तो होल स्क्वायर, अपनी जगह पे -x की जगह -2 पुट किया। तो डियर देखिए एफ ऑफ -2 ये फंक्शन से आ गया कि इसके बराबर है -2 पावर 4 -2 पावर 2 प्लस 4 माइनस प्लस 2। तो डियर हमारे पास क्या आ गया, +6 आ गया, यानी एफ ऑफ -2 जो इसकी वैल्यू हमारे पास +6 आ गई। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया डियर, पहले पार्ट का ये हमारा आंसर हो गया। देखिए एफ ऑफ -2 हमने फाइंड आउट कर लिया। एफ ऑफ 2 पहले फंक्शंस के लिए किया। अब पहले फंक्शंस को दूसरा पार्ट एफ ऑफ 0 फाइंड क्या करना है, नाउ फाइंड एफ ऑफ 0 क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए भी यही करेंगे, क्या करेंगे, रिप्लेस। अब एफ ऑफ 0 यहाँ से कैसे आएगा, x की वैल्यू हम 0 से रिप्लेस करते हैं। तो हम बाय रिप्लेस x बाय किससे करेंगे, 0 से ऑन बोथ साइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट एफ ऑफ 0 आएगी हमारे पास इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू। तो x किससे रिप्लेस किया, 0 से रिप्लेस किया, -0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, -0 आएगा, 0 - 0 0 ही आता है। एफ ऑफ 0 जो फंक्शंस था ये हमारे पास 0 के बराबर आ गया। दूसरा पार्ट भी हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से तीसरा पार्ट, नाउ फाइंड, तीसरा पार्ट करते हैं, नाउ फाइंड क्या, f इंटू एक्स माइनस 1 के लिए हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगेन हम क्या करेंगे, अगेन अब देखिए f इंटू एक्स माइनस 1 हमें चाहिए।
तो इधर किससे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x माइनस 1 से करेंगे। हम वही करेंगे रिप्लेस x बाई किससे करेंगे, डियर स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 1 क्या है, तो x माइनस 1 से करेंगे, ऑन बोथ साइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशन 1 फंक्शन तो हमारे पास यही है, f इंटू एक्स रिप्लेस किससे करेंगे, x माइनस 1 से करेंगे। तो राइट हैंड साइड में भी जो x है वो x माइनस 1 से करेंगे, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर आएगा माइनस इंटू एक्स किससे रिप्लेस करना है, x माइनस 1 से ही करना है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो आप एक्सपेंड करें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। जैसे ये माइनस मल्टीप्लाई भी किया यही आ गया और माइनस माइनस प्लस ये। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 2x आ गया माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। मजीद सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर और कोई टर्म नहीं है तो इसको लिख देते हैं माइनस 2x माइनस 3x आ गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होकर 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की जो वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या आ गई, यही आंसर। डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट भी इसी तरीके से ही करना है। फोर्थ पार्ट में देखिए मैं फोर्थ पार्ट यहाँ कर देता हूँ आपको। अब देखो नाउ फाइंड फोर्थ पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन के लिए कर रहे हैं पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इसको यानी x को किससे करेंगे, इसको रिप्लेस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 से ऑन बोथ साइड करते हैं। देखें अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद हमने रिप्लेस किया, रिप्लेस करने से हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 फंक्शन, हम इसको x को किससे रिप्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स अपनी जगह पे आएगा। तो x किससे रिप्लेस किया है, x पावर 2 प्लस 4 से, x पावर 2 प्लस 4 से हमने रिप्लेस किया। तो इस x की जगह पे वहीं पुट किया, इस x की जगह पे वहीं पुट किया, लेकिन स्क्वायर माइनस वो अपनी जगह पे फार वही है वही आएगी। तो f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ तक ये पूरा फार्मूला ओपन हो रहा है। तो x a है 2x 4 b यहाँ पे 4 है माइनस डियर स्टूडेंट देखिए ये माइनस इसके साथ मल्टी माइनस 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 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस माइनस माइनस 4 1 4 आएगा। जिसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो x पावर 4 आएगा प्लस 2 4 8 एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4 स्क्वायर 4 16 आएगा माइनस एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 4 ये अपनी जगह पे आएंगे। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x पावर 4 का कोई ऐसा टर्म नहीं है, लिख दिया। स्क्वायर वाले हैं 8 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस 7 एक्स स्क्वायर आता है। इसके बाद प्लस 16 माइनस 14 माइनस 4 तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस क्या आता है, प्लस 12 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन की वैल्यू यही आती है। तो ये हमारा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आंसर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने फोर्थ पार्ट पूरे किए। देखें किस ये हमने जो किए हैं सॉल्यूशंस वो सिर्फ ये a फंक्शंस के लिए किए। डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज निकाली सिर्फ हम इस फंक्शंस के लिए निकाले। अब फंक्शंस b के लिए अलग से उनको फाइंड करेंगे। आइए b के लिए अलग से फाइंड करते हैं। फंक्शंस b के लिए बात करते हैं तो b के लिए गिवन फंक्शन इज f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। तो डियर स्टूडेंट्स इस गिवन फंक्शंस के लिए अब हमने क्या करना है, f ऑफ टू फाइंड करना है, टू फाइंड f ऑफ x f ऑफ माइनस 2 फाइंड करेंगे पहले, फिर अगेन इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं वही सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अब किसकी f इंटू माइनस 2 की वैल्यू चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ये x की जगह माइनस 2 होना चाहिए। तो ये माइनस 2 हम कैसे ला सकते हैं, रिप्लेस करेंगे, वही बात है रिप्लेस x बाई माइनस 2 ऑन बोथ साइड। इस साइड में भी इस साइड में भी जहां जहां x है वहां पर माइनस 2 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज f इंटू माइनस 2 है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर डियर स्टूडेंट देखें
x की जगह -2 लिखा, +4 अपनी जगह पे आया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए स्क्वायर रूट में 4 से 2 माइनस करें तो हमारे पास 2 आता है। तो हमारे पास f ऑफ -2 की वैल्यू इस फंक्शंस के लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रही है, हमारा पहला आंसर है। तो हमने पहले यानी f ऑफ -2 हमने फाइंड आउट किया। अब क्या करेंगे, f ऑफ 0 पुट करेंगे, फाइंड करेंगे। नाउ फाइंड f ऑफ 0। तो डियर स्टूडेंट्स f ऑफ 0 यहाँ पे f ऑफ x की जगह 0 आना चाहिए। तो किससे x किससे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करेंगे x बाई 0 से ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास f ऑफ 0 आएगा, इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो स्क्वायर रूट अपनी जगह पे सिर्फ x की वैल्यू हमने 0 पुट करना है, प्लस 4 अपनी जगह पे ये कांस्टेंट नंबर है तो इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ रहा है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 को मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपकी लेवल अभी सेकंड ईयर की है, हायर मैथमेटिक्स आपको पढ़ना आता है तो मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ। देखिए इधर कैसे कैंसिल होता है, आपको पता है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, f ऑफ 0 हमारे पास 2 आ गया फंक्शन का। अब सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स अब देखिए हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 में गिवन फंक्शन वही है, हमने टू फाइंड क्या करना, नाउ टू फाइंड f इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। तो हम अगेन हमारे पास x की जब क्या आना चाहिए, f इंटू एक्स माइनस 1 आना चाहिए। तो हम अगेन रिप्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट, रिप्लेस x बाई एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड करते तो क्या डियर स्टूडेंट, f इंटू एक्स की जगह क्या लिखते हैं हम, f इंटू एक्स की जगह x माइनस 1 लिखेंगे इज इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट अपनी जगह पे आया, x की जगह x माइनस 1 लिखें, प्लस 4 अपनी जगह पे आया। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आएगा x प्लस 3 आएगा, क्योंकि -1 से 4 से -1 निकाले तो +3 आता है। तो डियर स्टूडेंट ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारा आंसर कहलाता है। तो इस फंक्शंस के लिए डियर स्टूडेंट्स f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू यही आती है। अब इसके बाद नाउ हमने क्या फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट, नाउ फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है क्या, f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमने फाइंड करना है। तो मैं आपको इधर फाइंड कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, अब f इंटू एक्स की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आना चाहिए। अगेन रिप्लेस ही करेंगे, रिप्लेस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट्स ऑन बोथ साइड रिप्लेस करते तो हमारे पास क्या आता है, देखें हमारे पास क्या आता है, f ऑफ x की जगह क्या है, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 से रिप्लेस किया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x है डियर स्टूडेंट्स, ये x की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, प्लस ये 4 अपनी जगह पे आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आएगा, 4 प्लस 4 8 आता है, 4 प्लस 4 8 आता है, ये मजीद सिंप्लीफाई होता भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास गिवन आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस फंक्शंस के लिए जब हम इसको अप्लाई करते तो यही फाइंड, इस फंक्शन में ये फाइंड करना चाहते थे f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हमारे पास आंसर यही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। आइए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना है, देखिए फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, इसको हमने फाइंड करना है और सिंप्लीफाई हम किसके लिए करना है, एक फंक्शन से ही, एक फंक्शन 4 फंक्शंस हमें दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें ये हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन से, मैंने फंक्शंस आपको पढ़ाए हैं, ये लीनियर फंक्शन से f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9 है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। ये डियर स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x आ रहा है, साइन आ जाए वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कोई भी आ जाए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। डियर स्टूडेंट ये भी एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन से, अलजेब्रिक फंक्शन की पॉलिनोमियल टाइप्स कहलाती है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन से डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद पार्ट नंबर 4 देखें, ये भी एक फंक्शन से, ये क्या है, cos x, f ऑफ x इज इक्वल टू cos, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो डियर स्टूडेंट ये 3-4 फंक्शंस हमें दिए गए हैं और इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले तो बात यही है, f ऑफ a प्लस h फाइंड करेंगे इसमें।
फिर इसके बाद अगर हमारे पास f इंटू ए प्लस एच आ जाए और f ऑफ ए हमारे पास आ जाए तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। h यहाँ पे h होता नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये कोई कांस्टेंट नंबर है तो h ऐसे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, h को यानी इसको रिप्लेस जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में किया था इसी तरीके से f ऑफ a प्लस h पहले फाइंड करेंगे, देन f ऑफ a फाइंड करेंगे। ये सब फंक्शंस के लिए यही करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं इधर लिख देता हूँ सॉल्यूशंस में। डियर स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशंस में लिख देता हूँ गिवन फंक्शंस, पहले मैं पहला पार्ट कर देता हूँ। गिवन फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9 है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, हमने टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट देखें सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूं, अब f ऑफ a प्लस h मालूम करूं इस फंक्शन से। तो मैं क्या करता हूं, रिप्लेस, इसका नाम भी इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स a रख देता हूं क्योंकि मैंने फाइंड करना है। तो रिप्लेस x बाय a प्लस h से मैं रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास f ऑफ a प्लस h आता है। तो स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले मैंने f इंटू x की जगह a प्लस h लिखूं, a प्लस h लिखा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहा है। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, ऑन बोथ साइड पे करना है। तो राइट हैंड साइड में 6 इंटू एक्स की वैल्यू में क्या किससे रिप्लेस की, a प्लस h से रिप्लेस की है, माइनस 9 अपनी जगह पे आया। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आता है 6a प्लस 6h माइनस 9। तो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब मैं क्या फाइंड करूँ, f ऑफ a निकालो, नाउ फाइंड f ऑफ a। तो मैं f ऑफ a को फाइंड करने के लिए क्या करूं, गिवन फंक्शन से रिप्लेस करूं, रिप्लेस x बाय किससे, a से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे f ऑफ a आएगा। ऑन बोथ साइड करता हूं डियर स्टूडेंट्स, ऑन बोथ साइड, तो इसके ऊपर चलो कॉमन लगाएं। तो बोथ साइड f ऑफ a इज इक्वल टू, अब क्या आएगा 6 इंटू एक्स की जगह मैंने a पुट किया, माइनस 9 किया। तो डियर स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करना, 6a माइनस 9, f ऑफ a की वैल्यू भी आ गई, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू भी आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज अब ले जाकर मैं इधर पुट करता हूँ इक्वेशंस a में। तो इक्वेशंस देखिए यहाँ पे आप, अब हमने क्या किया, हमने f ऑफ x की वैल्यू ये निकाली, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू ये निकाली और इसके साथ f ऑफ a की वैल्यू हमारे पास ये आ रही। देखिए मैं उसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ कि बॉक्स के अंदर, और इसकी वैल्यू यही आ रही है। देखिए यानी f ऑफ a प्लस h की वैल्यू और f ऑफ a की वैल्यू में इक्वेशंस a में पुट करो, क्योंकि मैंने फाइंड भी यही करना है। इक्वेशन a इंप्लाई दैट f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू राइट हैंड साइड में क्या है 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस ये वाला इंटू f ऑफ a की वैल्यू मेरे पास 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय एच आ रहा है। डियर स्टूडेंट देखिए डियर स्टूडेंट देखिए मैंने ये वैल्यूज पुट की। इसके बाद अब देखें जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं। 6a प्लस 6h माइनस 9, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइड बाय h। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स हैं उसको हम कैंसिल करते हैं। कैंसिल किन किन को करेंगे, देखिए हम 6a प्लस में 6a माइनस में कैंसिल, प्लस 9 माइनस 9, ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या आ गया 6h डिवाइड बाय h आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए h और h अगेन कैंसिल है तो मेरे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h की जो वैल्यू आ गई वो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास प्लस 6 आ गई। देखिए ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये फंक्शन डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास इस फंक्शंस को यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाली तो हमारे पास प्लस 6 आ गया। ये आपको समझ में आएगा। अब हम आते हैं फंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं पार्ट नंबर 2 करवा दे 3 करवा देता हूँ। 2 और 4 एक जैसे हैं तो मैं उनको एक साथ करवा देता हूँ। पहले अलजेब्रिक फंक्शंस। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 3 करते हैं तो मैं सॉल्यूशंस करता हूँ। डियर स्टूडेंट देखिए गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन इज f ऑफ x मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स एक्स क्यूब माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये मेरे पास गिवन फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैं साइन और
कॉस ये 2 और 3 में 4 में बाद में करवा देता हूँ, पहले अलजेब्रिक वाले फंक्शंस को हम सोल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड हमने इसको फाइंड करना है एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है, देखिए फाइंड करना है, गिवन फंक्शन यही है, हमने इस फंक्शन को यूज करके इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आइए स्टूडेंट देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए एफ इंटू ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए, फिर इसके बाद एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए। अगेन वही करेंगे, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शंस का सहारा लेंगे। गिवन फंक्शंस में x की जगह x रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से। तो डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस x बाई a प्लस एच ऑन बोथ साइड इक्वेशंस 1 में। तो डियर स्टूडेंट देखिए एफ ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू x की जगह a प्लस एच लिखूँ होल पावर क्यूब, फिर उसको अपनी जगह पर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू में a प्लस एच लिखूँ। डियर स्टूडेंट्स होल पावर क्या है, स्क्वायर है, -1। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास क्या गया, एफ ऑफ a प्लस एच की वैल्यूज आ गई। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला आ रहा है, ये 2 इंटू ए प्लस एच होल a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपको पता है, मैं डायरेक्ट ओपन करता हूँ। देखिए एफ इंटू ए प्लस एच बराबर होता है, यानी a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3ab 3abh है 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब, बी है h क्यूब है। डियर स्टूडेंट यहाँ तक मैंने क्या किया, फार्मूला को ओपन किया, यहाँ तक प्लस 2 इंटू अब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, तो -1। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने एक फार्मूला a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला से ओपन किया और ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन किया, तो मेरे पास ये। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये इसको मजीद में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो क्या आता है हमारे पास, देखें f इंटू ए प्लस एच आ रहा है, तो इसको a क्यूब और है नहीं, a क्यूब प्लस 3ah इंटू ए 3a स्क्वायर h, फिर प्लस 3ah स्क्वायर आएगा प्लस h क्यूब आएगा प्लस। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ तक तो मैंने यही लिखा। अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाई कर 2a स्क्वायर प्लस 4ah यानी प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई प्लस 2h स्क्वायर -1 आ रहा है। डियर स्टूडेंट देखो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये सारे टर्म्स आ जाते हैं। अब देखो जो सेम टर्म है डियर स्टूडेंट्स उसको प्लस माइनस करते हैं, a क्यूब है और यहाँ पर कोई a क्यूब नजर नहीं, a प्लस h की वैल्यू आ गई, इसमें से कोई कैंसिलेशन हो रही है तो कर दे, नहीं हो रही तो नहीं करते हैं, तो इसमें कोई कैंसिलेशन नजर नहीं आ रही। तो डियर स्टूडेंट देखें हम आगे जाते हैं, अब नो फाइंड करना है हमने, ये तो हमारे पास आ गया। अब नो फाइंड क्या करें डियर स्टूडेंट्स, नो फाइंड एफ ऑफ ए चाहिए हमें, एफ ऑफ ए चाहिए तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ ए यही फाइंड करना है। तो गिवन फंक्शन एक्स को हम ए से रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस एक्स बाई ए ऑन बोथ साइड इन इक्वेशंस 1, ऑन बोथ साइड इन इक्वेशंस 1 में करते हैं, तो एफ इंटू ए इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1 आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और हमारे पास दूसरे ये जो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये सारी आ गई। देखिए इधर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये सारी आ गई, ये सारी आ गई। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट देखिए हम इसमें में पुट करते हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये सारी हैं, लिख देते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस एच क्यूब फिर प्लस 2a स्क्वायर फिर प्लस 4ah प्लस 2h स्क्वायर -1, फिर ये लिख देते हैं इसको मैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पेन से लिखता हूँ, देखिए माइनस इनटू अब ये a क्यूब, अब ये a क्यूब आएगा डियर स्टूडेंट से माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद, अब माइनस 2a स्क्वायर आएगा माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए माइनस तो ये था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही था, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस
एक्स क्यूब आएगा माइनस 2ax² आएगा प्लस 1 आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो स्टूडेंट देखें यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम कैंसिल करेंगे, तो ए क्यूब प्लस का है डियर स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस का है, कैंसिल हो गया। 2a² माइनस का है, 2a² प्लस का है, ये दोनों कैंसिल होंगे। -1 है प्लस 1 है, ये सारे के सारे कैंसिल, हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है। देखें a² h आएगा प्लस 3ah² आएगा प्लस h क्यूब आएगा। और इसमें डियर स्टूडेंट्स एक और बात बताना मैं भूल गया, इसके होल डिवाइड में क्या है, होल डिवाइड में इसके 1h भी है, तो मैं 1/h में इधर लिख देता हूँ, 1/h इंटू लिख देता हूँ, ये h यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया। डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये टर्म है प्लस 4ah है प्लस 2h² है। तो डियर स्टूडेंट डिवाइड बाय क्या आएगा हमारे पास, h आएगा, ये h। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो डियर स्टूडेंट देखिए h इधर भी है, h इधर भी है, इसमें भी है, h इसमें भी, इसमें भी, तो h को मैं कॉमन निकालता हूँ तमाम टर्म में से। 3a² आएगा प्लस 3ah आएगा प्लस h² आएगा प्लस 4a आएगा प्लस 2h आएगा, तो डिवाइड बाय h। तो डियर स्टूडेंट ये h और ये h हमारे पास क्या होंगे, कैंसिल। कैंसिल आने के बाद हमारे पास अब क्या बचता है डियर स्टूडेंट, देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास यहीं बचती है। अब चलो रीअरेंज करते हैं, पहले जो स्क्वायर वाले हैं h² वाला, h² पहले लिखा, फिर प्लस 3a² पहले h² फिर h 3ah फिर प्लस 2h, h वाले हो गए, h वाला एक h के यही है, एक h यही है और एक h यही है। इसके बाद फिर क्या आ रहा है, प्लस 3a² आएगा, फिर प्लस 4a आएगा, 4a आएगा, तो यही टर्म आएगी। तो डियर स्टूडेंट देखिए अगर इन तीनों में से भी अगर हम निकालना चाहते तो h कॉमन आता है, तो h प्लस 3a प्लस 2 आएगा, प्लस इन दोनों में अगर मैं a कॉमन निकालूं तो डियर स्टूडेंट 3a प्लस 4 आता है। तो ये हमारे पास f ऑफ a, इसकी वैल्यू यहीं आ गई डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमारे पास यहीं आ गई। किसकी वैल्यू, f ऑफ a प्लस h इंटू माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई a, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहीं आ गई डियर स्टूडेंट। ये हमारा क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। अगर आप इससे भी मजीद सिंप्लीफाई करके दूसरी मॉडिफाई में अगर आंसर दी हैं तो भी डियर स्टूडेंट्स आपने सॉल्यूशंस करके लास्ट में वहीं ही लेके आना है। तो हम जितना हो सकता था हमने आंसर तक लेके आए हैं डियर स्टूडेंट्स, मजीद इसके सिंप्लीफाई होगी अगर आंसर में ऊपर नीचे हो रही है तो। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है। हाँ अगर कोई कहते हैं कि सर क्वेश्चन वाला आंसर नहीं आया तो आप क्वेश्चन वाला आंसर भी निकाल सकते हैं, और देखें कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे h² अपनी जगह पे लिखा, फिर प्लस इन दोनों के दरमियान h को कॉमन लिया तो 3a प्लस 2 आएगा, फिर इन दोनों में डियर स्टूडेंट्स कोई चीज़ 3a तो कॉमन आता है लेकिन नहीं लेने से ये कांस्टेंट, चलो a² प्लस 4a लिखें, तो ये भी आंसर है डियर स्टूडेंट। देखें ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास आंसर है। अगर ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो a² प्लस bx प्लस c होता है इक्वल टू 0 होता था, तो यही इसी फॉर्म में भी हम आंसर लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल फंक्शन था, उसका हमने ये इस पॉलिनोमियल फंक्शन को यूज़ करके हमने यही लिखा है। अब हम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए अब हम कुछ पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो आइए सॉल्यूशंस करते हैं। तो सॉल्यूशंस पार्ट नंबर 2, तो डियर स्टूडेंट देखें पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक हैं तो गिवन फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लिख सकते हैं। गिवन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो है साइन x है। इक्वेशन 1 का नाम देखिए स्टूडेंट्स, हमने टू फाइंड क्या करना है, हमने इसमें भी टू फाइंड वही बात करनी है। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड यही करना है डियर स्टूडेंट। देखें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h इज इक्वल टू ये वर्ड, ये क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट देखें अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इसको इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें इस फार्मूले में डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ों की ज़रूरत है, एक है f ऑफ a प्लस h की ज़रूरत है और एक f ऑफ a की ज़रूरत है। अगर हमारे पास कहीं न कहीं तरीके से किसी न किसी तरीके से f ऑफ a प्लस h आ जाए और f ऑफ a आ जाए तो हम इसी वैल्यूज़ को लाके यहाँ पर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इससे हम f ऑफ a प्लस h कैसे मालूम करेंगे। सिमिलरली अलजेब्रिक जिस तरीके से हमने अलजेब्रिक फंक्शन से मालूम किया था इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक से भी करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास f इंटू एक्स तो है, हमें चाहिए f इंटू a प्लस h।
ए प्लस एच चाहिए तो हम वही करेंगे, रिप्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, किसको रिप्लेस, एक्स को बाई किस से, ए प्लस एच से करेंगे ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन वन, इक्वेशंस वन में यही करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए इक्वेशन वन में करने से हमारे पास क्या आ गया, एफ इंटू ए प्लस एच आ जाएगा, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे ए प्लस एच हमने लिख दिया, इज इक्वल टू, देखिए डियर स्टूडेंट्स साइन एक्स की वैल्यू क्या है, ए प्लस एच है, तो हमने ये लिख दिया। तो इसको हम इक्वेशन नंबर ए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर बार बार, तो हम इसका इक्वेशन नंबर 1 2 का नाम देंगे डियर स्टूडेंट, चलो इसको हम 2 का नाम देते हैं। इसी तरीके से ये तुम्हारे पास f इंटू ए प्लस एच की वैल्यू तो आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, f इंटू ए की वैल्यू चाहिए, तो नाउ फाइंड f इंटू ए। तो डियर स्टूडेंट्स इसी फंक्शन से f इंटू ए कैसे फाइंड करेंगे, वही वाली बात होगी कि रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस इस x को किससे करेंगे, x बाय किस से रिप्लेस करेंगे, तो f ऑफ a आएगा, a से रिप्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, a से रिप्लेस करेंगे ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में इन इक्वेशंस वन में, इसी इक्वेशंस वन में। तो डियर स्टूडेंट देखिए f इंटू ए इज इक्वल टू साइन ऑफ, जहाँ पे x है उस जगह पे हमने a पुट किया, तो ये इक्वेशन हमारे पास 3 हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स f ऑफ a की वैल्यू भी आ गई, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू भी आ गई, तो क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं ना, जी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू, इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम चलो इक्वेशन 1 a लगाए, तो a इम्प्लाइज दैट, डियर स्टूडेंट्स a में पुट करते हैं, तो f इंटू ए प्लस एच की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, साइन a प्लस एच है, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू साइन ए है डियर स्टूडेंट, साइन ए है, होल डिवाइड बाय एच है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से, अब ये जो फार्मूला है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है, इसको ऐसे तो हम सब नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट, देखिए साइन हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होता है, तो ये किसके बराबर, ये पूरा अल्फा है डियर स्टूडेंट्स और ये एक पूरा बीटा है, तो ये बराबर होता है डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास एक फार्मूला है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए डियर स्टूडेंट। क्या है, अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा किसके, अब ये साइन अल्फा है ये साइन बीटा है, तो किसके बराबर, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, यानी ये एंगल दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 करना है, इधर भी एंगल को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है, अल्फा माइनस बीटा करेंगे, लेकिन ये स्टूडेंट देखिए साइन है, इधर भी साइन है, दरमियान में माइनस आ रहा है, तो पहले साइन आएगा, 2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूले हैं, मैथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप चैप्टर नंबर क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है डियर स्टूडेंट, ये तमाम के तमाम फार्मूले वहाँ पर प्रूफ भी हैं, तो आप वहाँ से देखें, मैं इंशाल्लाह इसकी भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें ये अब आप हमने यहाँ पे यही पुट करना है, तो क्या करेंगे, साइन इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन अल्फा, क्या डियर स्टूडेंट्स अल्फा ए प्लस एक पूरा अल्फा है प्लस बीटा, बीटा क्या है यहाँ पे ए है, डिवाइड बाय 2 लिखेंगे, फिर कॉस अल्फा, अल्फा क्या है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अल्फा की जगह हम ए प्लस एच है, माइनस बीटा हमारे पास ए है, डिवाइड बाय 2, तो डियर स्टूडेंट्स इस पूरे की जगह हमने यही लिखा होल डिवाइड बाय एच है। तो डियर स्टूडेंट देखिए होल डिवाइड बाय एच को 1 डिवाइड बाय एच भी लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर अंदर लिख देता हूँ 2 साइन ए प्लस ए 2a प्लस एच डिवाइड बाय 2 कॉस इनटू, डियर स्टूडेंट देखिए ये प्लस a माइनस ए कैंसल, सिर्फ h डिवाइड बाय 2 आया, हमारे पास यही आया, इसके बाद क्या आएगा 1 डिवाइड बाय h इनटू, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स मजीद सिंपलीफाई 2 साइन a प्लस h डिवाइड बाय 2 कॉस, क्योंकि डियर स्टूडेंट ये 2 इसके नीचे भी ये 2 इसके नीचे भी, तो इसके 2 के कैंसिल होकर सिर्फ a बचा, 2 और 2 कैंसिल होकर a प्लस h डिवाइड बाय 2 आया, cos इनटू h डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे क्या होता है, इसकी वैल्यू आती है, किसकी वैल्यू, f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाय h की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये आ गई,
अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 बाहर आता है, इसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से हम निकालते हैं तो आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई से, अब हमने तो एक किया, 5 में से 6 में से कोई भी आपको दे सकते हैं। तो आइए मैं कॉस वाला करवा देता हूँ अभी। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो सॉल्यूशंस में यहाँ पे कर देता हूँ डियर स्टूडेंट। देखिए पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4। गिवन फंक्शंस, कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज f of x is equal to cos x। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाया है डियर स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट और टेंजेंट, जिनमें इनमें से कोई भी आ जाए डियर स्टूडेंट ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अब हमने टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड हमने क्या करना है, यही वैल्यूज फाइंड करनी है। टू फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h जो है वो डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स वही बात है, पुरानी बात है कि हमारे पास f ऑफ a प्लस h की वैल्यू चाहिए। f ऑफ a की वैल्यू हम हमारे पास जब आती तो हम उसमें पुट करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये नहीं है, इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले फाइंड f ऑफ a प्लस h को फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। f ऑफ a प्लस h को फाइंड करने के लिए देखिए गिवन फंक्शंस हमारे पास यही है। इस फंक्शन से कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए x को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करते हैं डियर स्टूडेंट्स x बाय किससे, a प्लस h से ऑन बोथ साइड इन इक्वेशंस 1 में। तो डियर स्टूडेंट्स 1 में करते हैं तो देखिए हमारे पास f इंटू a प्लस h आएगा इज इक्वल टू कॉज ऑफ x की वैल्यू a प्लस h से रिप्लेस किया, ये इक्वेशंस 2 कहलाएगी डियर स्टूडेंट। सिमिलरली ये तो हमारे पास f इंटू a प्लस h की वैल्यू तो यही आ गई। अब हमारे पास f इंटू a, f ऑफ a की वैल्यू चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स नाउ फाइंड करेंगे क्या, f ऑफ a की वैल्यू। तो f ऑफ a की वैल्यू करने के लिए हमने क्या करना है, तो डियर स्टूडेंट देखें f ऑफ x तो है, रिप्लेस किससे करेंगे, रिप्लेस x बाय a से करेंगे ऑन बोथ साइड इन इक्वेशंस 1। इन इक्वेशन 1 बोथ साइड करते तो डियर स्टूडेंट f ऑफ a इज इक्वल टू कॉज ऑफ x की जगह हमने a लिखा डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो चलो मैं आपको समझाने के लिए, हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू भी आ गई, f ऑफ a की वैल्यू भी आ गई। तो डियर स्टूडेंट जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो इसे मैं सीधे साधे हम ले जाकर पुट करते हैं। तो देखें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो इक्वेशन, इसका नाम a रखें, जो भी रखें डियर स्टूडेंट्स, ये हम इस पे पुट करते हैं इक्वेशंस a इम्प्लाइज दैट। तो देखिए स्टूडेंट्स f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या है, कॉज ऑफ a प्लस h है, ये माइनस दरमियान में आ जाएगा। f ऑफ a की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, कॉज ऑफ x है, डिवाइड बाय h अपनी जगह पे आएगा। अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे अगेन वही फार्मूला लगना है कि, लेकिन यहाँ पे लगेगा कॉस का, कॉस अल्फा है एंगल और इसका कॉस, इसका एंगल क्या है, x से है, तो अल्फा है ये बीटा है, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा भी डियर स्टूडेंट्स एक फार्मूला है। मैं यहाँ पर आपको कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये नोट करें, ये बराबर होता है डियर स्टूडेंट। देखिए किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 पहले, और इसमें यही फर्क था डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे दोनों कॉस थे, वहाँ पे दोनों साइन थे, वहाँ पे भी दरमियान में माइनस आ रहा था, यहाँ भी माइनस आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे कॉस है तो दोनों टर्म साइन में आएंगे, कॉस है इसलिए भी कॉस है तो दोनों साइन, ये एंगल तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 है, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 है, तो 2 तो आता है डियर स्टूडेंट, सब के साथ आता है, तो माइनस आएगा क्योंकि ये दोनों कॉस हैं, इधर कॉस का कोई नाम निशान नहीं है। तो ये ट्रिक है याद करने का, तो दोनों कॉस हैं तो इसके साथ यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, इधर दोनों साइन आ गए तो हमने माइनस लगा दिया, बाकी पैटर्न वही है। तो डियर स्टूडेंट्स अब इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड ये तो अपनी जगह पर आ गया, इज इक्वल टू कॉस अल्फा यानी -2 साइन आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है डियर स्टूडेंट्स, a प्लस h पूरा अल्फा है, प्लस बीटा प्लस ये कॉज ऑफ x की जगह क्या लिखते हैं हम, a लिखते हैं, तो कॉज ऑफ x की जगह ये a क्या है डियर स्टूडेंट्स, बीटा है, बीटा a है, डिवाइड बाय 2 है, फिर
साइन, देखिए फार्मूले में क्या है स्टूडेंट, साइन अल्फा क्या हमारे पास a प्लस एच अल्फा होता है पहला, यानी पहला एंगल फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल बीटा होता है फर्स्ट एंगल। अब देखो माइनस बीटा क्या है, a है, डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट देखिए इस पूरे फार्मूले में हमने ये पुट किया, इसके बाद हमने क्या लिखना है, डिवाइड बाय एच है। तो डियर स्टूडेंट वो एच में इधर 1 डिवाइड बाय एच यहाँ पे लिख देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह पे ही आएगी। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 डिवाइड बाय एच इंटू -2 साइन a प्लस ए 2a प्लस एच डिवाइड बाय 2 साइन इंटू a प्लस ए माइनस का कैंसल h डिवाइड बाय 2, यानी ये कैंसिल होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये -2 बाहर निकालता हूँ 2 डिवाइड बाय एच इंटू, क्योंकि ये 2 -2 सारे के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो साइन ये क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, a प्लस एच डिवाइड बाय 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 इसके नीचे भी है तो मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 1 2 सिर्फ a बचा, ये 2 इसके नीचे भी तो h डिवाइड बाय 2 आया, तो फिर साइन h अपॉन 2। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, यानी हमारे पास जो वैल्यूज था f इंटू ए प्लस एच माइनस f इंटू ए की जो वैल्यू है वो डिवाइड बाय एच की जो वैल्यू है वो हमारे पास यही आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, आपको सही से वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे उसका सोल्यूशन किस तरीके से, यानी हम इसको हम फाइंड कर सकते हैं जो फंक्शन को यूज़ करते हुए कोई हमें फाइंड करने वाले टर्म्स दे दें, ये हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरी ये लेक्चर्स आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। तब तक के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।